Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. So today we will be discussing about the most important topic जो कि है vaginal discharge. So all the vaginal discharges are not normal. कुछ discharges जो है वो normal होते हैं और कुछ abnormal होते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो discharge है वो normal है और कौन सा abnormal है. तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों के ऊपर डिस्कशन करूँगी, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ऑल्सो एंड अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज ऑल्सो. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज. तो एज़ वी नो कि हमारे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज़ का साइकिल होता है, जिसमें 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से मेंस्ट्रुएशन की यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ. सो व्हाट आर वजाइनल डिस्चार्ज इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू दीज 28 डेज साइकिल्स ओनली. तो अगर हम बात करें जब 14th डे जिस दिन हमारा ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम जो डिस्चार्ज हमारा होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, बिल्कुल थिन होगा, स्टिकी होगा. आप अगर नॉर्मली बोलो तो वो एग वाइट जैसा होता है. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो द नेचर हैज़ मेड इट दिस वे. अब डिस्चार्ज थिन होगा तो स्पर्म्स आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं उस म्यूकस को, उस डिस्चार्ज को. जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारा मेंस्ट्रुएशन होने वाला रहता है, उस टाइम पे जो हमारा सिक्रीशन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, थिक हो जाता है. ये इसलिए क्योंकि अभी स्पर्म्स की पेनिट्रेशन का कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज़ हाउ इन योर साइकिल. ये मैंने आपको बताया कि कब आपके सिक्रीशन कम होगा, थिन होगा, और कब जो होगा थिकनेस ज़्यादा होगी, या फिर जब ज़्यादा कब होगा. और इसके अलावा कब आपको ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, तो नॉर्मली प्यूबर्टी में जो लड़कियां छोटी होती है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में होती हैं, उनके में भी जो सिक्रीशंस होती हैं कभी कभी ज़्यादा हो सकता है. दैट कैन बी बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एनीथिंग लाइक दैट, बट इट कैन बी नॉर्मली प्रेजेंट ऑल्सो. प्रेगनेंसी के टाइम डिस्चार्ज बहुत बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन के टाइम मैंने जैसे आपको बताया डिस्चार्ज बढ़ जाता है. अब कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि इस टाइम के अलावा भी डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है. तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है कि अब नॉर्मल हो रहा है. सो आई टेल यू 3 थिंग्स. पहला ये कि जो आपका डिस्चार्ज है वो नॉन फाउल स्मेलिंग होना चाहिए, उसमें से कोई भी बदबू नहीं आनी चाहिए. सेकेंड, ईचिंग नहीं होनी चाहिए आपको आपके जो नाइटल एरिया में. और थर्ड, ये आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए. अगर ये तीनों ही नहीं प्रेजेंट हैं तो आपका वजाइनल डिस्चार्ज एब्सोल्युटली नॉर्मल है. कभी कभी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है. फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्जेस कभी कभी बढ़ जाते हैं. बट अगर ये तीनों फीचर्स नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो अब हम जानेंगे कि अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है. हम कब कहेंगे कि हमारा वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है. तो 3 टाइप के वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो हम सबको पता है जो कि हम फंगल इन्फेक्शन बोलते रहते हैं. सो हाउ वुड वी कम टू नो कि जो हमारा इन्फेक्शन है जेनाइटल एरिया में वो फंगल इन्फेक्शन है. तो द मोस्ट डिफाइनिंग क्राइटेरिया इज़ आपको कर्ड लाइक या फिर चीज़ पनीर लाइक आपको वजाइनल सिक्रीशंस होंगी. आई विल अटैच अ फोटो हियर सो दैट यू कैन गेट टू नो इट. तो और इसके साथ साथ आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी आपके जेनाइटल एरिया में. तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है आपको फंगल इन्फेक्शंस हैं. तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट जो है वो एंटी फंगल होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल लेके ये ठीक नहीं होगा. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन विच अकर्स इन फीमेल विच इज़ कॉल्ड कैंडिडियासिस और फंगल इन्फेक्शन. ये हो गया पहला टाइप का. दूसरा होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से. तो इसमें जो है आपका जो डिस्चार्ज होगा वो स्मेल ज़्यादा करेगा रादर दैन ईचिंग इन योर जेनाइटल एरिया. ईचिंग आपको नहीं होगा पर स्मेल बहुत ही बुरा होगा. आपको यूरिन जाते टाइम आपको पेन फील हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, आपको अब्डोमिनल पेन भी फील हो सकता है. और ये जो डिस्चार्ज होता है ये क्रीम लाइक होता है, मोस्टली वाइट इन कलर. तो आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और इसके लिए आपको एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स दी जाएंगी.
फिर थर्ड जो आपका होता है वो होता है ट्राइकोमोनास, विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, ये बहुत ही रेयरली होता है, जिसमें जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्रीम कलर का, ग्रीन कलर का होगा। एंड ये होगा फ्रॉदी होगा, मतलब फोम फोम जैसा होगा, बबल्स बबल जैसे निकल रहे होंगे, विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। पर कभी कभी कुछ फीमेल्स में क्रीम कलर का, क्रीमिश कलर का डिस्चार्ज निकलता है। सो व्हाट इज़ दैट? अगर आपके में क्रीम कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है, नॉट ऑलवेज, बट ये बहुत बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। इसका मतलब वजाइना से ये इन्फेक्शन आपके ऊपर सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स में फैल चुका है और वो क्रीम कलर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो काफ़ी लेट बाहर निकल रहा है, इसलिए उसकी कलर अलग हो गई है ड्यू टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल अब नॉर्मल क्या होता है। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है दैट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग विच हैपन्स इन अ फीमेल बॉडी। ये हमें बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये हमारे वजाइना के पीएच को जो है कम रखता है, एसिडिक रखता है, जिसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शंस हमें आके ना हो जाए। सो यू शुड ट्राई अवॉइडिंग सोप और एनी wash which is available outside, because our body has a defense mechanism for everything, and let it work. अब ये जो मैंने आपको 3 डिजीज़ेस बताए हैं उसके लिए जो टैबलेट्स हैं वो ओरली दी जाती हैं या फिर वजाइनली दी जाती हैं। वजाइनली आपको वजाइना में रखना होता है रात में फॉर 7 डेज़। तो फिर वही, अगर एंटी फंगल है तो उसके लिए आपको, अगर फंगल है तो एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएंगी, और अगर आपको बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाएंगी। और अगर आपको ये, अगर ईचिंग हो रहा है, स्मेल बहुत ही बुरा है, या फिर आपके डिस्चार्ज का कलर अलग है, then and there only you should go and consult your local doctor, because yeah, it can take a serious thing later on. So better to get it treated, क्योंकि इन्फेक्शंस अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हुए हैं तो ये कोरियोएमनियोनाइटिस, मतलब जो आपका वाटर बैग है उसमें इन्फेक्शन करा सकता है, या फिर प्री टर्म डिलीवरी भी करा सकता है, विच कैन बी डेंजरस. सो इट्स good to get it treated as soon as possible. And thank you for watching my video, and keep watching my channel for such informations in the future.